हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज स्विंग, हाउ टू यूज स्विंग इन आवर प्रोग्राम्स। ओके, सो लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने ऑलरेडी एडब्ल्यूटी क्या होता है और एडब्ल्यूटी के पूरे कॉन्सेप्ट्स हमने अच्छे से सीख लिए हैं। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। सो आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे स्विंग एंड उसके कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो स्विंग इज अ सेट ऑफ क्लासेस. This provides more powerful and flexible components that are not possible with the AWT. Yes, so हम easily ऐसे बोल सकते हैं कि swing is a extended version of AWT. बोल सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि हम जो भी AWT से नहीं कर सकते हैं वो सब हम by using swing कर सकते हैं। So हम क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। So buttons have more capabilities in swing. For example, a button may have both an image and a text string associated with it. Also, the image can be changed as the state of the button change. Okay, so समझ में आ गया है एग्जाम्पल कि वहाँ पे दैट इज AWT में हम सिर्फ बटन में टेक्स्ट ही लिखते थे, है ना। तो यहाँ पे दैट इज स्विंग में हम बटन के साथ साथ इमेज भी ऐड कर सकेंगे, उसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकेंगे और उसके शेप्स भी यहाँ पे चेंज होंगे, दैट इज चेंज कर सकेंगे हम। ओके, नेक्स्ट, swing components are not implemented by platform specific code. Instead, they are written entirely in a Java and therefore are platform independent. Obviously, ये AWT की तरह नहीं है, ये जावा का एक फीचर है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है। सो यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये फीचर भी ऐड हो जाता है स्विंग में। दैट मीन्स कौन से भी प्लेटफॉर्म पे ये रन होता है, अच्छे से वर्क होता है। ओके, नेक्स्ट, swing is a set of packages built on a top of the AWT that provide us with a great number of pre-built classes, that is over 250 classes and 40 UI components. So swing ये पैकेज है जिसमें हमें बहुत सारे मल्टीपल क्लासेस भी मिलते हैं जो कि इनबिल्ड होते हैं, वो हम अपने प्रोग्राम्स में इनबिल्ड फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारे क्लासेस मिलते हैं। सो कितने क्लासेस मिलते हैं? 250 क्लासेस मिलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, MSBTE के सिलेबस में, कि कितने क्लासेस हम स्विंग में यूज कर सकते हैं। सो आंसर है 250 क्लासेस। और बहुत सारे हम UI कंपोनेंट्स भी यूज कर सकते हैं। यस, सो नंबर देखिए, 40 UI कंपोनेंट्स हम स्विंग में यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये तो था सिर्फ स्विंग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब इसके फीचर्स क्या है, कैसे हम स्विंग को अपने प्रोग्राम्स में यूज करेंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। ओके, सो आई होप आपको स्विंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें हम एडिशन बोल सकते हैं कि ये AWT का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो फीचर्स हम बाय यूजिंग AWT नहीं कर पाते थे वो अब हम स्विंग में यूज करेंगे। यस, स्विंग में बहुत सारे मोर फीचर्स एडवांस है जो कि हम हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। और स्विंग बहुत पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, पैकेज है जिसमें बहुत सारे क्लासेस हमें इनबिल्ड मिलते हैं और ये UI डिज़ाइन करने के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। ओके, और मेन बात ये है कि जब भी हम स्विंग के प्रोग्राम्स लिखते हैं तब हमें J कीवर्ड यूज़ करना होता है, मीन्स J लेटर यूज़ करना होता है। सो कैसे मैम, कैसे करेंगे? सो देखिए, AWT में सिर्फ हम यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ जैसे बटन है, सो सिंपली मैं बटन लिखती थी, है ना। बट जब हम स्विंग यूज कर रहे होंगे ना तब हम J बटन लिख रहे होंगे। यस, सो बटन की जगह पर J बटन। सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम है AWT एंड स्विंग का। ओके, सो सिंटैक्स के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हमने AWT अच्छे से पढ़ लिया है तो स्विंग हमें इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे सिर्फ ओनली हमें बटन ही लिखना होता था, बट यहाँ पे J लगाएंगे हर एक चीज़ के सामने, हर एक कंपोनेंट के सामने। ओके, दैट मीन्स J बटन, देन J टेक्स्ट बॉक्स, J टेक्स्ट फील्ड, यस, J लेबल। ओके, सो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्विंग में। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू टॉपिक। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।